मेरा तो ज़ाती तौर पे से कोई दूसरी नस्ल का ताल्लुक है, मेरा बड़ा एहतराम है, सारी मेरा बड़ा पुराना भाइयों की तरह ताल्लुक है। इनके जो नुक्ता नज़र है उसमें भी बड़ा वज़न है और हम ये समझते हैं कि इसकी जो सईद अकबर नवानी साहब जैसे जो तजर्बाकार सियासतदान हैं, 1985 से वो असम्बली के मेंबर चले आ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका कितना एक पॉलिटिकल तजर्बा है। और ये वो लोग हैं जिनसे हमारी पार्टी को इस्तिफ़ादा करना चाहिए, इनके तजुर्बे से, इनकी जो बातें हैं उससे। और जिस तरह भी नवान लंगरियाल साहब ने, सईद अकबर नवानी साहब ने और बाकी जो दोस्त हैं सारे, नज़ीर चौहान साहब और चीमा साहब और खुरम और बाकी सारे हमारे जो दोस्त हैं, जिस तरीके से इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो इनका ताल्लुक़ है उसके ऊपर इनको फ़ख्र है। और यही वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम सब इकट्ठे हैं। बाकी कभी किसी मसले के ऊपर, छोटे मोटे मसाइल के ऊपर बातचीत जो है वो हो भी जाती है, उसमें रखना भी आ जाता है, उसमें तकल्लुफ़ भी हो जाता है, लेकिन बड़े जो मामलात हैं उसके ऊपर ये तमाम लोग बिल्कुल वाज़ेह हैं कि इमरान ख़ान हमारे लीडर हैं और तहरीक इंसाफ हमारी जमात है, और इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है। तीसरी बात, जहांगीर तरीन साहब के जो मामलात हैं जिसके ऊपर पहले भी हमने बड़ी वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है, तहरीक इंसाफ के अंदर मैं पूरी तरह, मुझे ये भी यकीन है, ना तो जहांगीर तरीन साहब को ये तवक्को है कि इमरान ख़ान उनके लिए कोई इल्लीगल सिफारिश करेंगे, ना ही इमरान ख़ान का ये मिजाज है। मेरिट के ऊपर अली ज़फ़र साहब की जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसकी रिपोर्ट जो है वो आएगी, उसका इंतज़ार हमें भी है और ज़ाहिर है कि इस ग्रुप को भी है, और हमें भी उस रिपोर्ट के ऊपर भी एतबार है और इनको भी उस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो एतबार है। और वो रिपोर्ट हमारी एक इंटरनल पार्टी की एक जो लाइन है उसको तय करेगी। जहाँ तक उनके कोर्ट केसेस का या मामलात का ताल्लुक़ है, वो ज़ाहिर है कि वो एक कानूनी मामलात हैं और ना ये वो कहेंगे कि उसको इस तरीके से जो है वो डील किया जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किसी को कोई रिलीफ दी जाए, ना वो तरीन साहब इसको मांगेंगे और ना ही उसके ऊपर इमरान ख़ान साहब की कोई ऐसी पॉलिसी है कि वो उनको जो है कुछ करेंगे। हम सब ने एक फैमिली की तरह, एक इकट्ठे पार्टी की तरह, जिस तरह से हम एक होती है रवायत, उसी तरह ही चलने का फ़ैसला किया है। इसमें किसी किस्म की कोई ग्रुपिंग का मामला नहीं है, किसी किस्म की कोई आपस में खिलाफात का मामला नहीं है। हम तमाम लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि जो गुफ्तगू है वो हम उसको बैठ कर के जो मसाइल हैं ज़ाती या इज्तमाई, उनको हम हल करेंगे। और इमरान ख़ान की क़यादत में हम सब इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला जो अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो ये टास्क दिया है, आमिर कियानी साहब को दिया है और सैफ नियाज़ी साहब को दिया है, मुझे दिया है, कि ये जो मामलात हैं इनके ऊपर हम एक तरीके से, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से इनके मामलात के ऊपर हम काम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये लोगों को गलतफहमी हो जाती है, छोटी छोटी अपोजिशन के लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि इनके कोई इख्तलाफ हो गए हैं, सारे लुटियाँ डाल रहे हैं कुछ दिनों से। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद वो लुटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि देखिए, तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो चारों सूबों में है। इमरान ख़ान वो वाहिद लीडर है जिसका कराची से लेके खैबर तक वोट बैंक है। बाकी सारी जमातें जो हैं, PMLN तो सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध की पार्टी है। पाकिस्तान में जो 1100-1200 सीटों के ऊपर इंतखाबात होते हैं, सवाए तहरीक इंसाफ के किसी और सियासी जमात के पास इतने कैंडिडेट ही नहीं है कि उनके ऊपर लोग खड़े कर सकें। फ़िलहाल ये एक डेप्थ इस वक्त किसी वक्त बेनज़ीर भुट्टो शहीद के पास हुआ करती थी, पीपल्स पार्टी के पास ये ताकत हुआ करती थी। उसके बाद अगर कोई जमात इस वक्त वफाकी जमात की हैसियत रखती है और ये दावा कर सकती है कि वो वफाकी जमात है और उनका लीडर एक वफाकी लीडर है, तो वो इमरान ख़ान है। लिहाजा इतनी बड़ा जो हुजम है, पाकिस्तान को 20-22 करोड़ लोगों का मुल्क है, अगर 20-22 करोड़ लोगों की एक नुमाइंदा जमात के अंदर छोटी मोटी चीज़ें हो भी जाती हैं तो उसका मैकेनिज़्म मौजूद है। वो इंशाअल्लाह ताला उसको हम उसके मुताबिक जो है वो हल करेंगे और इंशाअल्लाह ये जो मामलात हैं वो सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और उसके मुताबिक हम इसको आगे लेके चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें थोड़ा सा तौसीक़ करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया एक तो फवाद चौधरी साहब का और आमिर कियानी साहब का कि तशरीफ़ लाए वज़ीर-ए-आज़म साहब की हुकूमत। तो जिस तरह से हमारे घर के अंदर छोटे मोटे गिले शिकवे तो आज क्लियर हो गए,
यहाँ इसके साथ साथ मेरी गुजारिश होगी फवाद चौधरी साहब से भी और आमिर कियानी साहब से भी कि हम JKT साहब की जो अली ज़फ़र साहब ने रिपोर्ट बनाई है वो कम से कम पब्लिक ज़रूर करें, ताकि उसके अंदर सबको पता चले कि वो रिपोर्ट क्या है। जो भी रिपोर्ट होगी हम उसको तन मन धन के साथ कबूल करेंगे। जी फवाद चौधरी साहब ये बताइएगा कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से लगता है कि जहांगीर तरीन साहब के जो हामी ग्रुप है उसको साइडलाइन किया गया है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को मारा गया है, उनके काम नहीं किए गए, उनके अंदर गिले शिकवों का एक अंबार लगा हुआ है। आपके साथ मुलाकात में भी गिले शिकवे इन्होंने किए हैं। कौन है ये PTI में वो लोग जिन्होंने इमरान खान को एक पॉलिटिकल क्राइसिस देने की कोशिश की है विद इन PTI? देखिए, इसमें जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि इसमें हमारी जो पॉलिटिकल एक जो सियासी राबताकारी थी और जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव राबताकारी थी, उसके जो मैकेनिज़्म है उसमें खामियां थी, उसको दूर करने की ज़रूरत थी। हमने बैठ के उसके ऊपर बातचीत की है और इंशाअल्लाह जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हुक्म दिया है, अब हम ज़्यादा उसको बेहतर तरीके से आगे ले जा सकते हैं। साहब ये बताइएगा कि 5 वफाकी वज़रा आर्मी चीफ को मिले हैं, वज़ीर-ए-आज़म क्यों बरहम हुए हैं, क्यों नाराज़ हुए इस बात? ये मुझे नहीं पता। ये बताइएगा आपने बड़ी खूबसूरती से तरीन इशू और बलदियाती इशू जो है उनको अलग अलग किया, तो क्या ये जो अरकान हैं इन्हें तरक्याती फंड्स का वादा देकर तरक्याती प्रोग्राम वगैरह ने दिए हैं, कल प्रेस भी इशू हुई है, क्या ये PTI का अपने उस मौक़िफ़ से यूटर्न नहीं है, रूगर्दारी नहीं है कि हम अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स नहीं देंगे? किसी अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड जारी नहीं किया जा रहा, ना ही वफाक में ना ही सूबे में। देखिए, लेकिन किसी इलाके को महरूम नहीं किए जा सकते इस बात के ऊपर। जितना हक लिया को डेवलपमेंट का है, जितना पिंडी को है, जितना लाहौर को है, जितना जेलम को है, चकवाल को है, भक्कर को है, फैसलाबाद को है, ये तमाम इलाके हैं जिनको तरक्की करने का हक हासिल है। अब ये जो नुमाइंदे हैं अगर बताते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं इसीलिए इनको इलेक्ट किया गया है, ये कहना कि ये मसले की ना बताएं अपने हल्के का कि मसला क्या है, वो थोड़ी बात जो है वो गलत है। रावलपिंडी रिंग रोड अथॉरिटी में करप्शन साबित आई जो हुई है, एक खबर हमने देखा जिसमें अपोजिशन के अरकान को गिरफ्तार किया गया, इंक्वायरियाँ बाद में होती रही, 3 साल बाद हुई, गिरफ्तारियाँ पहले हुई। आप नहीं समझते कि रिंग रोड अथॉरिटी में भी अब करप्शन की तो रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, उसमें भी गिरफ्तारियाँ? रिंग रोड अथॉरिटी का केस बाकी मामलात से इसलिए मुख्तलिफ है कि बाकी मामलात में शहबाज शरीफ साहब के दौर में आप देखिए ये जो लाहौर मोटरवे है इसको अलाइनमेंट चेंज करके 100 किलोमीटर ये रोड में इजाफा किया गया था। किसी ने उसकी तहकीकात की? किसी ने नहीं की। ये सिर्फ इमरान खान का और PTI की हुकूमत है जहाँ इन मामलात की तहकीकात होती हैं, और रिंग रोड में पैसे बचाए गए हैं, कभी ये पैसे डूबे नहीं हैं, बचाए गए हैं और उन लोगों के खिलाफ एक तासर ये है कि बिहाइंड द सीन कोई NRO जो है वो दिया गया है तरीन साहब को, और यही वजह है कि कल तक जो लोग गोलाबारी कर रहे थे अब आपके साथ आपने मांगा है ना? नहीं तो ना हमने तो मांगा है, हमने तो बात देखिए हमारा बयानिया क्या है कि हम कोर्ट में जा रहे हैं और उसको फेस करेंगे, और जो कोर्ट का अली ज़फ़र की हमने सिर्फ अली ज़फ़र हमें पता भी है और का मतलब नहीं पता, एक एक करके। अखबार में ये खबर है कि नैब करप्शन खत्म नहीं कर सका इमरान खान, यानी कि इमरान खान 3 सालों में मायूस हो गए हैं। जिस सिस्टम को वो ठीक करने के दावे पर हुकूमत में आए थे उन्होंने हाथ खड़े करते हैं कि जी कुछ नहीं हो सकता। देखिए बात यह है, ये सिर्फ इमरान खान साहब की मायूसी नहीं है, ये आप अभी भी आप बाहर लोगों के साथ पूछ लें, क्या वो हमारे अकाउंटेबिलिटी सिस्टम से या निज़ाम इंसाफ से मुतमईन है? अगर वो मुतमईन है तो आप मुझे आके बता दें कि वो मुतमईन है। वज़ीर-ए-आज़म एक सियासी लीडर है, उनका हाथ कौम की नब्ज़ के ऊपर है और वो बता रहे हैं जो कौम के जज्बात हैं। पहले दिन से जो हमारा असल में जो इख्तलाफ कह लें या जो सजेशन है वो ये है कि नैब अपने आप को इतना ज़्यादा बड़ा ना करे कि वो किसी केस को मंतकी इंजाम तक ना पहुंचा सके। हम चाह रहे थे कि नैब अपने आप को मखसूस जो बड़े मुकदमात हैं जिसमें लोग पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि वो मंतकी इंजाम तक पहुँचे, उन तक महदूद करें, उन केसेस को हम अल्टीमेट जो है वो मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँ, वहाँ से आगे चलें। इसका मतलब गद्दाफी साहब इतने सीनियर आदमी हैं। मतलब है कि पंजाब हुकूमत जानते बूझते हुए भी तमाम मामला के अंदर इन्वॉल्व रही और इस हद तक मामला पहुँचाएंगे कि ये अरकान असेंबली अलग ग्रुप बना बैठे हैं। तो
क्या आप समझते हैं कि इसके अंदर वज़ीर आला पंजाब कसूरवार है? दूसरा मेरा सवाल ये है, आप दे दें या मानी साहब दे दें, आपने कहा एक थे, एक है और एक रहेंगे, क्या तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने के बाद ये ग्रुप खत्म हो गया या इसकी हैसियत बरकरार? जी देखिए बात ये है, अगर ग्रुप से मुराद ये है कि ये लोग इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकते तो जाहिर है वो तो खाना तो इकट्ठा खा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक पीटीआई के अंदर कोई नए ग्रुप बनाने की बात है या पार्टी बनाने की बात है, वो ऐसी कोई बात है। एक बड़ा वाज़िया पैगाम मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा वाज़िया पैगाम जहांगीर तरीन साहब ने दिया। फवाद भाई, जहांगीर तरीन साहब ने एक बड़ा वाज़िया पैगाम दिया था कि हम पीटीआई हैं, पीटीआई हम रहेंगे और इससे हम लड़ना नहीं है। हुकूमत की नोकझोंक चल रही थी, उसमें जल्दी में तेल का काम भी जो है वफाकी वज़रा कर रहे थे, जिसमें जो है फैसल वाडा साहब थे, शाह महमूद कुरैशी ने भी पहले कहा था, तीतर पटेल, नज़ीर चौहान साहब भूल गए हो तो नहीं, आप बता दें, आपने उनसे भी बात की, उनसे भी बात जब हो जाए उनके रिएक्शन में ने कहा कि हमने तो रिएक्शन में किया उनके बात यह है, बात यह है कि जब आपके जज्बात ऊपर हो रहे होते हैं, मीडिया बड़ा है, मुख्तलिफ बातें आ जाती हैं, उनको मुख्तलिफ एक एंगल मिल जाते हैं, चाहे फैसल वाडा साहब हों या शाह महमूद कुरैशी साहब हों, चीमा साहब हों, नवानी साहब हों, हम सब फैमिली के लोग हैं, इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करेंगे। एक थानेदार की मान है जो फैसल वाडा ने बात उसको अपनी काट का पता है, हमें अपनी काट का पता है, हम अपना हुकूक लेना जानते हैं, हमें ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा आगे शुक्रिया जी। बहुत भाई सही होता बस निकल भाई 1 मिनट वापस। थैंक यू भाई, थैंक यू।